साल 2013 में नक्सलियों ने दरबा की झीरम घाटी में हमला कर कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों की हत्या कर दी थी। 27 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और बाकियों ने इलाज के वक्त दम तोड़ दिया था। साल 2017 में बुरकापाल में सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में टाड़मेटला में सीआरपीएफ के 75 जवानों समेत 76 लोगों की हत्या की गई थी। इन सभी वारदातों में एक बात कॉमन थी, इन सभी में किसी न किसी रूप में हिडमा शामिल था। हिडमा यानी पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का मुखिया, देश का सबसे दुर्दांत नक्सली जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हिडमा को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने उसकी सबसे लेटेस्ट लोकेशन को ट्रेस किया था। 24 मार्च 2021 को उसे सुकमा के जगरगुंडा में देखा गया था। आईबी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। ऐसी खबरें हैं कि 3 अप्रैल को बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर करीब 200 नक्सली जमा हुए थे। इनमें पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 और उसका मुखिया हिडमा भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने उसको और बाकी नक्सलियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा फोर्स के जवान शामिल थे। सुकमा और बीजापुर से आए जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा के 7 और बस्तर बटालियन के 1 जवान शहीद हो गए। वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि इस एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए और 16 घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ के पत्रकार विकास तिवारी के मुताबिक नक्सलियों ने यू शेप में 2 किलोमीटर का एम्बुश लगाया, यानी घात लगाई थी। जवान इस यू शेप के एम्बुश में फंस गए थे। नक्सलियों ने उन्हें घेर कर फायरिंग की। ऐसा माना जा रहा है कि इस घात की प्लानिंग भी हिडमा और उसके साथियों ने ही की थी। शहीद हुए सभी जवान बेहद स्किल्ड थे, हथियारबंद थे, लेकिन फिर भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। इसका कारण यह है कि ये इलाका बेहद ही दुर्गम है। यहाँ जंगली जानवरों से भरे घने जंगल हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना कई बार मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हिडमा खुद यहीं का रहने वाला है। वो जानता है कि पानी कहाँ मिलेगा, जानवर कहाँ नहीं होंगे और रास्ते में कहाँ आबादी है और कहाँ नहीं। यानी उसके लिए यहाँ प्लानिंग करना और घात लगाना आसान है। साथ ही उसकी टीम के लोग भी यहाँ के ही रहने वाले हैं और वो भी आधुनिक हथियारों से लैस। हिडमा की उम्र तक का सही अंदाजा किसी को नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 38 से 40 साल का है, तो कई रिपोर्ट उसे 50 से अधिक का बताती हैं। सुकमा जिले के पुवारती गांव का रहने वाला हिडमा कई नामों से जाना जाता है। मधवी हिडमा, हिडमन्ना, हिदमालू और संतोष जैसे नामों से पहचाना जाने वाला ये शख्स अपने साथ AK-47 रखता है। इंडिया टुडे के संवाददाता आशीष पांडे ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक हिडमा की उम्र 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। ये कोई आदिवासी है। ये सीपीआई माओवादी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मेंबर भी है, जो नक्सलियों की सर्वोच्च सैन्य संस्था है। ये 90 के दशक में नक्सल मूवमेंट से जुड़ा था और इसने बेहद तेजी से तरक्की की। ये उनकी 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। इससे पता चला है कि उसकी कितनी वैल्यू है। हिडमा माओवादी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का भी सदस्य है। वो खुद को किस कदर छुपा कर रखता है, इसका अंदाजा इस बात से ही हो जाता है कि उसकी कोई हालिया तस्वीर तक किसी खुफिया संगठन के पास नहीं है। हिडमा के ऊपर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन उसकी 200 से 250 लोगों की टीम, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, हमेशा उसकी ढाल का काम करती है। आशीष पांडे ने हमें आगे बताया, भारत के नक्सल आंदोलन में तेलुगु लॉबी हावी हो रही है। मतलब आंध्र और तेलंगाना के नक्सली ही हावी हो रहे हैं। ये पहला आदिवासी हिडमा है जो सर्वोच्च कमेटी में पहुंचा। बीजेपी की एक विधायक की हत्या हुई थी दंतेवाड़ा में। उस मामले में एनआईए ने इसको भी चार्जशीट किया हुआ है। दक्षिण बस्तर की जितने भी हमले हुए हैं अब तक, उनमें इसका ही हाथ माना जाता है। यूट्यूब चैनल बस्तर टॉकीज के फाउंडर विकास तिवारी बताते हैं कि वो बस्तर का एकमात्र आदिवासी है जो कमांडर लेवल तक पहुंच पाया है। जहां बाकी सभी लीडर आंध्र मूल के हैं, वहीं हिडमा यहां का स्थानीय है। जाते जाते कुछ आंकड़े बताते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से लेकर 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए। इन हमलों में 489 जवानों की मौत हो गई। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 656 नक्सलियों को मार गिराया। इन 10 सालों में हुई नक्सलीय घटनाओं में 736 आम लोगों की जान भी गई है। नक्सल संकट को देखते हुए 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे।
साल 2020-21 में इस राशि को बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब सुरक्षा बलों और कोबरा फोर्सेस के निशाने पर हिडमा और उसकी बटालियन नंबर 1 है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजापुर पहुंचकर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन रोका नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि हिडमा कब सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ेगा। जो आएगा आगे जानकारी जो आती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।